वेलकम बैक नाज़रीन। एक और अफसोसनाक वाक़या जो आपसे शेयर करना इंतहाई ज़रूरी है। बल्दिया इत्तेहाद टाउन सेक्टर 17B के अंदर एक और इमारत ज़मीं बोस हो गई। खस्ता हाल ये इमारत थी और इसके नतीजे में एक माँ बेटी जान से हाथ धो बैठे और 3 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। इस इमारत के हवाले से क्या रिपोर्ट है कि पहले से इसको रिक्रूट कर लिया गया था, पहले ही पता लगा लिया गया था क्या ये इमारत रिहाइश के काबिल नहीं है या फिर ये अचानक से ज़मीं बोस हुई है। इन तमाम चीज़ों के हवाले से हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं नुमाइंदा तारिक काज़मी। तारिक, जानना चाहूँगा ये इमारत 2 मंजिला इमारत है, ये ज़मीं बोस हुई है, ये क्या खस्ता हालत का शिकार थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, फिलहाल मैं आपको तफसीलात से आगाह करता चलूँ कि बारहा निशानदही कराई गई इदारे हों या केएमसी हो, केडीए हो, एसबीसी हो, इजलास भी हुए। इजलास के अंदर बताया गया कि इतनी इमारतें जो है वो मखदूश करार दे दी गई हैं, इतनी इमारतों को मस्मार करने का सिलसिला जारी है, लेकिन हिकमत अमली कहीं नजर नहीं आई। अमली तौर पे कोई काम होता हुआ नजर नहीं आया। फिर कहा गया कि बारिश से जो मानसून है, तमाम टीम उसके ऊपर लगी हुई है, उसकी वजह से अभी जो है वो जो ऑपरेशन है उसको मअतल करके कुछ अरसे बाद दोबारा शुरू किया जाएगा। इससे कबल भी एक बिल्डिंग जो गिरी मूसा कॉलोनी के अंदर, उसके साथ भी यही वाकया था। वो अचानक, क्योंकि नई बिल्डिंग थी, वो अचानक जो है वो गिरना टेढ़ी होना शुरू हुई और अचानक जो है वो जमीन बोस हो गई। उसके बाद आज यही वाकया बल्दिया टाउन में पेश आया, जिसके अंदर जो है वो 2 मंजिला इमारत थी। खस्ता अली का तो पहले नहीं बताया गया था कि खस्ता अली का शिकार है, लेकिन वो इमारत कंस्ट्रक्शन जो है वो पुरानी हो चुकी थी। जो छत है उसके सरियों की सरिये गलने की वजह से जो है वो छत का जो है वो प्लस्तर जो है वो गिरना शुरू हो गया था। ठीक है, आज वो इमारत जो है, इस हादसे में जो जानी नुकसान हुआ है, उनकी शनाख्त का अमल मुकम्मल किया गया? देखें, फिलहाल शनाख्त का अमल तो मुकम्मल कर लिया गया है। 2 लोग जो है वो जाँ बाग हुए हैं, जिसके अंदर एक माँ और एक बेटी शामिल है, और जो है वो 3 लोग जो है जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है 3 जख्मियों को जो है वो 4 जख्मी जो है उनको जो है तिब्बी इमदाद के लिए फौरी तौर पे जो है वहाँ पे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था, जिसकी उसके बाद जो है मजीद तिब्बी इमदाद जो है वो देने का सिलसिला जारी था। लेकिन जबकि जो है वो दो जो लाशें वहाँ पे लाई गई, उनको जो है डिक्लेयर कर दिया गया था वो डेथ हो चुकी है। अच्छा, खातून का नाम जो है वो बेटी का नाम जैनब के नाम से दिया जा रहा है, जबकि नौजवान जो बेटा था उसका नाम शाहिद बताया जा रहा है। शौहर जो है वो जख्मी हालत के अंदर अस्पताल मुंतकिल हो गया है। तो इदारों का इमारत कहना गिरने है की कि वजह मालूम हो सकी है? देखें, फिलहाल इमारत गिरने की वजह जो है अभी तक, क्योंकि सुबह ही इमारत गिरी है, उसके बाद जो है सस्पेक्शन टीम पहुंची थी वहाँ पे, सस्पेक्ट कर रही थी तमाम चीज़ों के, लेकिन अभी तक जो है हस्सुल इम्कान जो है वो कोई वजूहत जारी नहीं की गई। सिर्फ इतना बताया गया है कि इमारत जो है वो पुरानी कंस्ट्रक्शन और बोसीदा हो चुकी थी, जिसकी वजह से ये इमारत गिरी है। तो ये सवाल 2 ये मंजिला जो है कि इमारत तामीर कब हुई थी? देखें, फिलहाल ये तामीर जो हुई थी वो कुछ अरसा कबल ही तामीर हुई थी, जिसके अंदर जो बताया जा रहा है वहाँ के जो उनके करीबी जरा है, जो खानदानी जरा है, उनका कहा जा रहा है कि ये 4 साल पहले जो है वो तामीर हुई थी। उसके बाद जो है वो नाकिस मटेरियल की वजह से जो है वो इमारत का कुछ हिस्सा जो है झड़ना शुरू हो गया था, जिसको कहते हैं कि वो सरिये फटने की वजह से प्लास्टर गिरना शुरू हो गया था। तो जो वहाँ पे फैमिली रिहाइश पजीर थी, उसने जो है वहाँ उस जगह को छोड़ने के बजाय उसी के ऊपर जो है वो काम करना शुरू कर दिया था। तरक्याती काम करा के वो वहीं पर ही दोबारा रिहाइश पजीर हो गई थी। आज सुबह जो है ये वाकया पेश आया, जिसके अंदर जो है वो 4 अफराद की जो इतलात मौसूल हुई थी, जो कंफर्म की गई कि 4 अफराद जख्मी हैं और 2 जो है वो डेड बॉडीज जो है वो अस्पताल लेकर आई गई है। इदारों को बारहा निशानदेही की गई थी। आज दोबारा अब कल जाहिर ये किया जा रहा है, कल दोबारा एक मीटिंग बैठेगी, जिसके बाद जो है वो ऑपरेशन का दोबारा बाकायदा आगाज किया जाएगा और जितनी भी जो बोसीदा इमारतें और जो मखदूश इमारतें करार दी गई थी, उनको मिसमार करने का सिलसिला दोबारा से शुरू हो जाएगा। जी ठीक है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, हमने एक प्रोग्राम किया था जिसके अंदर इमारतों की एक लिस्ट बनाई गई थी जो बोसीदा इमारतें हैं, खस्ता हाली का शिकार हैं। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि वो इमारतें, उनको मिसमार करने का काम तेज़ी से शुरू कर दिया गया था, मानसून के स्पेल की वजह से रोक दिया गया था। अब इन इमारतों को गिराने के लिए अगली जो मुहिम है, कैंपेन कब स्टार्ट करने वाले हैं? देखिए, फिलहाल कल दोबारा इजलास तलब किया गया है चीफ सेक्रेटरी की जानिब से, जिसके अंदर एसबीसी हो, केडीए हो और डिप्टी कमिश्नर, क्योंकि कुछ अर्सा कबल जो है वो डिप्टी कमिश्नर्स को और असिस्टेंट कमिश्नर्स को ये चार्ज दे दिए गए थे कि जो जितनी भी इमारतें हैं उनको गिराने का सिलसिला जो है वो आप लोगों ने शुरू करना है। उसके साथ जो है वो एसबीसी की टीम भी आपके साथ रहेगी और जितनी भी डिमोलिशन जो टीम होती है एसबीसी की, वो भी आपके साथ जो है मदद फराम करेगी। तमाम डिप्टी कमिश्नर की जो जेर सदारत इजलास तलब किए गए थे, उसके बाद ये मुहर्रम मानसून का सीजन आया, जिसकी वजह से जो है वो ये जो ऑपरेशन का सिलसिला था वो थोड़ा रोकना पड़ा। फिर उसके बाद मुहर्रम अल हराम की वजह से जो
दोबारा सिलसिला जो है वो आगे तातुल का शिकार हुआ। लेकिन जाहिर ये किया जा रहा है कल दोबारा एक इजलास तलब किया गया चीफ सेक्रेटरी की जानिब से, जिसके अंदर जो है वो इन इमारतों का जायजा लेकर और ऑपरेशन को दोबारा शुरू किया जाएगा। एसबीसी की जानिब से 450 जो बिल्डिंग है वो निशानदेही की गई थी, और केडीए की जानिब से 123 बिल्डिंगों की निशानदेही की गई थी कि इतनी जो है ये बिल्डिंगें मुख्तलिफ जिलों के अंदर वाक़ई हैं। जबकि जो इससे कबल जो ऑपरेशन हुआ था उसके अंदर 12 इमारतें जो है मस्मार की गई थी, जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट तारी ये एक सवाल यहाँ पर, ये जो 450 बिल्डिंग्स की आप इमारतों की बात कर रहे हैं जो एसबीसी की जानिब से इनको लिस्ट में जो है वो शामिल किया गया है, ये बोसीदा हाल है, खस्ता हाल है या इलीगल कंस्ट्रक्शंस के ज़ुमरे में आती हैं? देखें बिलाल, कैटेगरी वाइज डिवाइड किए गए। उनको कुछ इमारतें ऐसी हैं जो बिल्कुल मखदूश करार दे दी गई थी, जिनको फौरी तौर पर खाली भी करा लिया गया था। कुछ इमारतें ऐसी हैं जो थोड़ी बहुत रहायश के काबिल हैं, लेकिन उसको भी खाली करा लिया गया। कुछ इमारतें ऐसी हैं जो बिल्कुल जो है खतरनाक करार दे दी गई हैं, वो किसी भी वक्त गिर सकती हैं। अच्छा, ये तमाम इमारतें वो हैं जो पुरानी कंस्ट्रक्शन है, मतलब आज से कोई 50 साल या 60 साल पुरानी जो कंस्ट्रक्शन है उनकी लिस्ट तैयार की गई है। लेकिन ये अब तक जो है वो ऐसी इमारतों की लिस्ट तैयार नहीं की। क्या एसबीसीए की तरफ से निशानदेही की गई है? एक तरफ खस्ता हाली का शिकार जो इमारतें हैं जो ज़माने कदीम की अगर बात की जाए उसमें तामीर की गई हैं, एक अरसा गुजर चुका है, तो इसीलिए उनको खाली कराया जा रहा है। एक तरफ आप लिस्ट बना रहे हैं, दूसरी तरफ इलीगल कंस्ट्रक्शंस के हवाले से क्यों नहीं कोई काम किया जा रहा? क्योंकि आज जो इमारतें बनाई जा रही हैं वो भी कल को गिर सकती हैं। देखें बिलाल, ये हमारे मुल्क शहर, अगर शहर कैद की बात की जाए तो शहर कैद का ये अलमिया रहा है कि जो है यहाँ पे पैसों की एवज जो है वो तमाम जो है लॉ को बाईपास करके इजाजतनामे जारी कर दिए जाते हैं। एसबीसी की जानिब से उनका खुद का रूल है कि ग्राउंड+2 जो है वो बिल्डिंग बनाने की इजाजत है, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि शहर कैद के अंदर ग्राउंड+4 भी बन रही है, ग्राउंड+5 भी बन रही है, ग्राउंड+6 भी बन रही है, और ग्राउंड+10 तक वो तमाम इमारतें जा रही हैं। उसके मटेरियल को चेक करने वाला कोई नहीं है। दूसरी बात ये कि हमारी इदारों की नाअहली है या तो रवि का शिकार है कि हमारे पास कोई ऐसा ऐसी लेबोरेटरी मौजूद नहीं है जिसके अंदर जो है वो चीजों की जो मटेरियल है उसकी जांच पड़ताल की जाए और बताया जाए कि ये मटेरियल इस्तेमाल करना है, ये मटेरियल इस्तेमाल नहीं करना। मुर्तजा वहाब कई बार जो है वो इस बात को कह चुके हैं कि इदारों को मुताबिक किरदार अदा करना पड़ेगा क्योंकि जानी नुकसान बहुत हो रहा है। लियारी में भी इमारतें जो लियारी में भी एक इमारत गिरी, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मूसा कॉलोनी के अंदर इमारत गिरी, और आज ये बल्दिया टाउन बल्दिया टाउन के अंदर ये इमारत गिरने का वाक़या पेश है। मूसा कॉलोनी के अंदर कोई जख्मी या कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, बल्कि माली नुकसान के ज्यादा खर्चात वहाँ पे दायर किए जा रहे थे। आज जो है वो एक पूरा खानदान जिसे कहेंगे, पूरा एक खानदान जो है वो उजड़ गया, जिसके अंदर माँ और बेटी जाँ बहक होकर और 4 अफराद जो है वो जख्मी हुए। लेकिन इदारों की जानिब से अब तक कोई हिकमत अमली नहीं बनाई गई है। ऑपरेशन तो किया जा रहा है, लेकिन सिर्फ वो पुरानी बिल्डिंग के ऊपर ऑपरेशन किया जा रहा है जो पुरानी कंस्ट्रक्शन है, लेकिन नई कंस्ट्रक्शन जो हो रही है उसके ऊपर कोई ऑपरेशन अब तक नहीं किया जा रहा, ना उसकी लिस्ट कोई तैयार की जा रही है, क्योंकि उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ऑन ग्राउंड रियलिटीज कितना एक्टिव नजर आती है? देखें फिलहाल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात की जाए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो है अगर आबादी के लिहाज से ले लिया जाए या रकबे के लिहाज से ले लिया जाए तो सबसे बड़ा जिला माना जाता है। इस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर जो है वो 25 टाउन 5 टाउन और 50 से ज्यादा यूसी यहाँ पे मौजूद है। हर यूसी के अंदर एक अलग इंस्पेक्टर तैनात किया गया है। हर टाउन के अंदर एक जो है वो सुपरवाइजर तैनात किया गया है जो इन चीजों को चेक एंड बैलेंस करता है। लेकिन कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आती। कहीं कोई जिस जगह देखें निशानदेही के बावजूद जो है वहाँ पे कार्रवाई नहीं की जाती। जो बिल्डिंगें बन रही हैं वो वैसे ही बनती हुई नजर आती हैं। रोडों को घेर लिया जाता है, रोडों के ऊपर मटेरियल पड़ा हुआ होता है, लेकिन चेक एंड बैलेंस रखने वाला कोई नहीं होता। उसके अंदर केएमसी का भी किरदार है, क्योंकि केएमसी जो है वो वहाँ पे चेक एंड बैलेंस रखने का केएमसी का किरदार है कि रोड को ना घेरा जाए। रोड पे देखा जाए कि किसी भी किस्म की जो है वो इंक्रोचमेंट, क्योंकि इंक्रोचमेंट के जिम्मे में आता है कि चीजें घेर ली जाती हैं। तो केएमसी भी पैसे के वक्त जो है वो परवाने जारी कर देती है, और एसबीसी का पूरे शहर को और हर एक शख्स को मालूम है कि अगर आपको इलाके वाइज रेट डिसाइड हुए हैं इन सबके, एसबीसी हो चाहे केडी हो, इनके इलाके वाइज जो है वो एक रेट डिसाइड हुए हैं कि एक छत की अगर ग्राउंड+1 डालते हैं तो इस छत के इतने रेट होंगे, ग्राउंड+2 डालते हैं तो इस छत के रेट इतने होंगे। तो वो रेट वाइज डिवाइड होते हैं, जो ऊपर से लेके नीचे तक जो है वो तमाम सिस्टम जो है वो पैसे बढ़ते हैं। जी, जिस सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, तो इन तमाम चीज़ों का क्या वज़ीर बल्दियात को नहीं मालूम, जिनके मातहत ये डिपार्टमेंट है?
देखिए बिलाल, उसके बाद जो है मैं आपको एक और चीज बताऊं कि चीफ सेक्रेटरी की जेर सदारत इजलास हुआ था आज से कुछ अर्सा कबल, जिसके अंदर वो तमाम इख्तियारात जो है एसबीसीए से लेके वो असिस्टेंट डेप्टी कमिश्नर को मुंतकिल कर दिए गए थे, जिसकी निगरान जो है वो कमिश्नर कराची को बनाया गया था और उनकी जेर सदारत भी इजलास हुए। फिर उन्होंने बताया कि ये मामला हैं, इस तरह जो है वो हमें टीम की जरूरत है, टीम्स अपॉइंट की गई। लेकिन वही बात है कि मानसून का एक बहाना कह लें या मानसून का एक सीजन कह लें, कि उसको बहाना बना के जो है वो ऑपरेशन को तात्तुल किया गया और कुछ भी कोई भी और हिकमत अमली नजर नहीं आई रोडों के ऊपर कि इस जगह पे जाने वैसे ही जाया हो रही हैं जैसे पहले जाया हो रही थी। इदारों के होने का कोई फायदा नहीं है। पोस्टिंग्स भी हुई, नए लोगों को तैनात भी किया गया। जो पुराने लोग हैं, जो करप्शन के जिनके ऊपर चार्जेस हैं, उनको हटा के नए लोगों को तैनात किए गए, लेकिन मामला सारे जू के तू हैं जैसे चल रहे थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक आज़मी, हमें इन तमाम सूरत हाल से आगाह कर रहे थे जो इस वक्त डिपार्टमेंटल गफलत देखी जा रही है। इमारतें ज़मीबोस हो जाती हैं खुद साख्ता तौर पर और जानें ज़ाया हो जाती हैं, लेकिन जो ज़िम्मेदारी है वो जिन इदारों पर आयद होती है, वो जिस मिनिस्ट्री के मातहत हैं, वो मिनिस्टर भी ख्वाब गफलत से बेदार होने का नाम नहीं ले रहे हैं। और ख़ास तौर पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, कराची की हर इमारत इस डिपार्टमेंट के मातहत होती है। नक्शा पास किए बगैर कैसे इमारत खड़ी कर दी जाती है और एक डायमेंशन जो है वो वाज़े की गई है कि आप कितने गज़ के ऊपर कितने मंजिला इमारत को बना सकते हैं। इन तमाम बेज़ाब्तगियों का जवाब अगर देना है तो इसी डिपार्टमेंट ने देना है। और बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उनके ख़ास इलाके हैं कुछ जहाँ पर ये इलीगल कंस्ट्रक्शन होती नज़र आ रही है। पहले ही हमारे पास एक लिस्ट मौजूद है जिनको ज़मी बोस करने के हवाले से, मिसमार करने के हवाले से कैंपेन स्टार्ट की गई है। दूसरी जानिब इलीगल कंस्ट्रक्शन को भी नहीं रोका जा रहा। एक तरफ से आप काम करना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ से आप करप्शन भी करना चाह रहे हैं। इसके ऊपर ज़रा सा वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह को एक्शन लेना पड़ेगा, वरना ये कार्रवाइयाँ, ये जो आपकी डेवलपमेंट है, ये जो आपकी चीज़ें हैं, ये बेसूस साबित हो रही हैं। बहरहाल वक्फा लेंगे, एक और स्टोरी है वो भी आप तक पहुँचाएंगे।